ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेश। प्रिय श्रोतागण, आप सभी पर भगवान गणेश और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज अश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी है, तो चलिए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं अश्विन मास संकष्टी चतुर्थी के दिन चौथ माता की कथा। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, शिव जी माता पार्वती की जय। जय श्री गणेश। अश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी को विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना की जाती है और व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी संकटें दूर हो जाती हैं और भगवान श्री गणेश और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। तो चलिए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं चौथ माता की कथा। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। एक नगर में सेठ और सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी थी जो रोज पूछती, बहू आज तुमने क्या खाया? बहू कहती, ठंडो बासी। रोज ऐसा ही चलता। पड़ोसन रोज पूछती कि तुमने क्या खाया, तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएंगे, फिर देखते हैं मेरी पत्नी क्या कहती है। बहू ने उस दिन तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों को एक साथ बैठाकर भोजन कराया। आज भी पड़ोसन ने पूछा कि बहू तुमने क्या खाया, तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि आज तो हम सभी ने एक साथ बैठकर तरह तरह के पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली, आपने जो खाया है वो बाप दादा की कमाई है। जिस दिन आप कमाकर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। तब एक दिन लड़के ने अपने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं छूटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर न आऊँ तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार कर पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता की इस व्रत को करने से अन्य लक्ष्मी मिले और मनोकामनाएं पूरी होती है। और बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता को बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि में चंद्र को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिखाया कि साहूकार का बेटा तू जागे या सोए, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंदो केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा, आज मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा कि आज चौथ माता ने सपना दिया है, मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डसूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने के कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ,
मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पीढ़ी सिड़ाव धोई। पहली पीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब फूल, चौथी पर कुमकुम केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गदी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भर कर रख दिया। इस प्रकार वह 7 पीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होती ही नाग आकर पीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पीढ़ियों पर नाग आता और आराम करता और कहता कि डसूंगा अवश्य ही। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म, कर्म और पूजा पाठ कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी पूरे दिन की थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उसे उठाने गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहाँ काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म की आड़े आए। जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की, हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ की बहू बेटे की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा कीजिए। इस प्रकार यह कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोले चौथ माता की जय। आशा करते हैं यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। हर हर महादेव।